ओके, सो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट विल रिफ्रैक्ट, है ना। हमने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, राइट। तो लेंसेज में भी क्या है, लेंसेज भी हमारे तो दो मीडियम हो गया। लेंस इज व्हाट, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे हम लोग स्पेक्ट्स वगैरह यूज करते हैं। तो लेंसेज हमारे क्या है, कि आपको मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ इसकी। अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इज ए Excuse me, ट्रांसपेरेंट, हाँ बेटा। ma'am. Sehan is saying that he's in the waiting room. अच्छा वेट एक सेकेंड, शहन, कबीर, ईशान, ओके। हाँ, सो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज देयर इज ए टू मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, अब इसमें इसके शेप्स अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग स्पेक्ट्स यूज करते हैं बहुत ही थिन लेयर्स की, बहुत ही थिन मतलब उसकी लेयर्स होती है हमारे जो लेंसेज में, वहां पे बहुत बहुत पतले पतले लेंसेज होते हैं, तो उसमें जो रिफ्रैक्शन होता है लगता है कि बहुत मतलब ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है, बट एक्चुअली में बहुत कम रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। आप देखोगे लेंसेज में डिपेंड की थिकनेस कितनी है। जैसे पहले जो स्पेक्ट्स यूज करते थे पहले लोग, वो बहुत मोटे मोटे होते थे, अब देखो ना कितने थिन थिन लेयर्स के लेंसेज यूज करते हैं। तो ये सब ना लेंसेज के अभी आप टाइप्स पढ़ोगे कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा, मतलब डिपेंड अपॉन एक्चुअली कि कौन सी डिफिशियंसी है, किस तरह की आपको डिफेक्ट है आईज में, उसके अकॉर्डिंग हम लेंस चूज करते हैं, है ना। तो लेंस क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल या मीडियम, जो कि हमारा बाउंडेड होती है स्फेरिकल सरफेस से। एक सरफेस हमारी स्फेरिकल हो सकती है, दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकती है, या एक सरफेस हमारी प्लेन हो सकती है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ लेंसेस, टाइप्स ऑफ लेंसेस या काइंड्स ऑफ लेंसेस। देखो वैसे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो एनसीईआरटी में है केवल दो ही है लेंसेस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। बट अब चूंकि आपको थोड़ा सा मतलब डिटेल में मैं इसको बता दूं कि यहाँ पे जो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेस करेंगे, उनके भी थ्री पार्ट्स, अलग अलग तरीके के तीन कॉनकेव और तीन कॉन्वेक्स लेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेंसेज में हम पहले बात करते हैं, आता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम और क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। लास्ट टाइम जो बच्चे थे हमारी क्लास में उनको अच्छे से पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कराता है, इसका काम है लाइट को कन्वर्ज कराने का काम। कैसे, इसको डायग्राम वाइज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस Diverging lines. और डाइवर्जिंग लेंस, इसका काम है लाइट को डाइवर्ज कराना, डाइवर्जिंग लेंस। तो अब देखो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, आपको स्फेरिकल मिरर जब आप पढ़ रहे थे उसमें उल्टा हो जाता है, वहां पे कॉन्केव मिरर था कन्वर्जिंग मिरर, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आपको याद करने में याद रखना है। वहां जो भी प्रॉपर्टीज आपकी कॉन्केव मिरर में थी वो सब यहाँ पे आपके कॉन्वेक्स लेंस में यूज होंगी, वहां जो आपके कॉन्वेक्स मिरर में थी वो यहाँ पे कॉन्केव लेंस में यूज करोगे। क्लियर है ये चीज, Yes, आई ma'am. थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड व्हाट इज अ कॉन्केव लेंस। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो देखो कॉन्केव लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, आपको अगर क्वेश्चन में आ गया कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखा है, सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस इज फॉर्म अ इमेज एट ए डिस्टेंस, तो जिस बच्चे को नहीं पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो वो गलत कर देगा क्वेश्चन, है ना। तो आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के नेम से भी मिरर हो या लेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बायो कॉन्केव,
सॉरी बायो कॉन्वेक्स, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स डिस्कस कर रहे हैं, बायो कॉन्वेक्स या इसको हम डबल, बायो का मतलब होता है डबल, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस या इसको इक्वी कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम होता है इक्वी, इक्वी कॉन्वेक्स। सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस में एक और आता है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। थर्ड है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा समझ लो यार, ये तो इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैम आप इसको छोड़ दो, तो मैं इसको हटाकर सीधे कॉन्वेक्स पे भी आ सकती हूँ, बट आई थिंक कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो आ गए अगर आपको, तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स के अंदर 3 आते हैं लेंस और कॉनकेव के अंदर भी 3 लेंस आते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, उससे हम समझेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे हुआ, ठीक है। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर में क्या बताया था बेटा आपको, एक साइड को ऐसे पॉलिश कर रहे थे, और हमने क्या बोला था, वन साइड इज पॉलिश्ड एंड वन साइड इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हम लोग मिरर में कर रहे थे ना, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना, दो दो पॉलिश सरफेस को हमने दो कॉन्वेक्स लेंस की पॉलिश सरफेस को ज्वाइंट कर दिया, एक ये है और ये एक रेड कलर का है, देखो, है ना। तो लेंस क्या होता है, लेंस की दो बाउंड्री होती है, लेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। मैंने आपको वहां पे कंप्लीट इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, शॉर्ट में लिखी है, बट आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो हम लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस। मिरर्स में हमारी वन सरफेस होती थी, लेकिन लेंसेज में हमारी कितनी सरफेस हुई, टू सरफेस। आप यहाँ पे देख सकते हो, दो, एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की है, राइट। अब हमने क्या करा, दो कॉन्वेक्स मिरर को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना, दो कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे ज्वाइंट किया कि इसकी ये रिफ्रैक्ट, इसकी पॉलिश सरफेस इस साइड आ गई, इसकी पॉलिश सरफेस ये आ गई। तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है, अगर हमने दो कॉन्वेक्स मिरर्स को ऐसे ज्वाइंट किया कि ये कुछ इस तरह से लग रहा है देखने में, तो इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। दो कॉन्वेक्स मिरर्स की सरफेस को ऐसे ज्वाइंट किया कि इनका ज्वाइंट ऐसे हो गया, ये आया एक और एक ये आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स। इज दैट क्लियर, दिस इज अ बाई कॉन्वेक्स नंबर 1, Yes. ठीक है। अब देखो व्हाट इज द प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो में हम क्या लेंगे, एक प्लेन मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, एक प्लेन मिरर हमने ये लिया, ठीक, एक प्लेन मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स, तो आप ऐसे ले लो, ये समझ में आया। एक सरफेस प्लेन मिरर की तरह है, ये हमारी प्लेन सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है, और दूसरी हमारी कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स में क्या होता था, ये साइड पॉलिश्ड होती थी इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को ज्वाइन किया तो हमारा बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम लेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेव कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे कॉनकेव, और थोड़ा उसके बाद एक और लाइक अ मून, ये आपका डायग्राम आ गया है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को ज्वाइंट किया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। प्लेन और कॉन्वेक्स को ज्वाइंट करेंगे तो प्लेनो कॉन्वेक्स। दोनों कॉन्वेक्स मिरर की साइड को हम लेंगे ज्वाइंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स। ये क्लियर है बेटा? Ma'am, I have a question. हाँ बेटा, Ma'am, then what is equiconvex used for? कौन सा इक्वी कॉन्वेक्स? Yes, ma'am. इक्वी, डबल, बायो सब आप एक ही जैसे। इक्वी क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों ही इक्वल, हमने कॉन्वेक्स की दोनों इक्वल सरफेस को ज्वाइंट किया है, दोनों ही बोथ द सरफेस आर कॉन्वेक्स, so that is called double या फिर biconvex. If one surface is plane and the another is convex, so that is called a convex plano, plano convex. एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये क्लियर है सबको?
मैं आपको नोट्स आज शेयर कर दूंगी, थोड़ा सा मैं आज लिख के आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा लिखती नहीं हूँ। हाँ बेटा। मैम प्लानो कॉन्वेक्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? किसके? प्लानो प्लानो कॉन्वेक्स, यस मैम। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपके जो एनसीईआरटी की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो आपको इस पे बेस बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, आपको सिंपल कॉन्वेक्स के न्यूमेरिकल आएंगे, या आपको आ सकते हैं कि हमने लेंस को थोड़ा सा हाइड कर दिया, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, बट बहुत ज्यादा आपके कॉनकेव प्लेनो या कॉनकेव कॉन्वेक्स पे नहीं आते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दिया, अदरवाइज आपको एनसीईआरटी में सिर्फ लिखना है लेंसेज 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, इस पे बेस बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, सिर्फ मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ। अगर आप एनटीएससी के करोगे तो ऑब्वियसली इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हमें कॉन्वेक्स के तो समझ लिया, नेक्स्ट है आपको हम बता रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा हमारा लेंस रह गया है, नेक्स्ट हमारा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स क्लियर है? अच्छा अच्छा, इसकी डेफिनेशन रहेगी, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस? लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस इज ए लेंस जो कि थिक होता है मिडिल में और थिन होता है एजेस में। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, मतलब ये जो सेंटर है इसका, ये जो मिड पॉइंट है वो थिक होता है, और ये जो एजेस होती हैं वो थिन होती हैं। बस आपको इस तरह से इसको डिफाइन करना है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस इज थिन एट द एजेस एंड थिक एट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम थिक बोल रहे हो तो फिर मतलब बीच में ज्यादा डेंस होना चाहिए या फिर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए? थिक मतलब स्पेस, मतलब थोड़ा सा थिक मतलब वॉल्यूम, डेंस बोल सकते हैं, ज्यादा डेंस है यहाँ पे। ठीक है, ओके मैम। जैसे ये ऐसे किया हमने, ये और ये आया, तो ये देखो ना, एजेस इसकी बहुत थिन है, पतली है, और ये वाला इसका एरिया ज्यादा है ना, जस्ट लाइक अ बोट। मैं अपने नोट्स आज आपको भेजूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर बना रही हूँ। अच्छा, सेकंड सेकंड आपका कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, वहां पे हमने डाइवर्जिंग में कौन सा मिरर करा था? यू कौन सा डाइवर्जिंग मिरर था? मैम मुझे नहीं बताओ। अरे स्फेरिकल मिरर में यू गुस्सा हो गया आज मुझसे। कॉनकेव मैम, मुझे लगा आप लेंसेज की बात कर रहे हो, हम समझ नहीं आया। कॉनकेव मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर? यस मैम। No, ma'am. नहीं, Concave is ma'am converging. कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर में पूछ रही हूँ, तो दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। यही मैं आपको बता रही हूँ, जो मिरर में होगा वो लेंसेज में उसका ऑपोजिट होगा। अभी आप और भी चीजें देखोगे तो ऑपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, इसीलिए आपको मैंने बोला था मिरर अच्छे से पढ़ लो, लेंसेज इजी हो जाता है। यहाँ पे जो आपने मिरर में पढ़ा है वो यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। वहां पे कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग मिरर। तो अब हम पढ़ रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम कॉनकेव लेंस बोलेंगे। कॉनकेव लेंस क्या होता है? अब इसकी जो है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, अभी आपको मैं सिंपल पहले कॉनकेव लेंस बताऊंगी, दैट इज कॉल्ड अ कॉनकेव लेंस। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिन है ना, सेंटर पे। तो आपको बस सिंपल ऐसे ही बोलना है कि कॉनकेव लेंस इज ए लेंस हुज थिक थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। जिसकी मिडिल जो ये सरफेस है, इसका काम क्या है, ये लाइट को डाइवर्ज कराता है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, है ना। तो पहले तो इसके टाइप्स आप देख लो। फर्स्ट इज ए बाइकॉनकेव, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, बाइकॉनकेव, जिसको हम डबल कॉनकेव या इक्वी कॉनकेव, जो चीजें सेम है वही यहाँ पर भी बोल सकते हैं, डबल, इक्वी। ठीक है, कॉनकेव। सेकेंड आता है आपका प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव। एंड द थर्ड आएगा आपका कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो, हाँ, कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके कॉनकेव के 3 पार्ट्स हैं, बाय, तो देखो बाय कॉनकेव हम क्या करेंगे, केव कॉनकेव, दो केव साइज, दो केव शेप के हमने मिरर्स को अगर ऐसे ज्वाइंट किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय कॉनकेव लेंस, जिसको हम नॉर्मल लेंसेज में यूज करते हैं। मतलब जो आपको सिंपल अगर लेंस बोलोगे तो कॉनकेव लेंस में आप बाई कॉनकेव लेंस बोलो या सिर्फ लेंस बोल दो, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड आपका प्लेनो क्या हुआ, प्लेन मिरर, और इसके साथ ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दो ऐसे, दैट इज प्लेनो कॉनकेव। एक सरफेस एक साइड हमारी कैसी है, प्लेन सरफेस प्लेन मिरर की तरह, दूसरी हमारी केव की तरह है। तो अगर दो केव साइज की केव शेप की अगर आप ज्वाइन करते हो तो हमारा हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स, एक प्लेन है और दूसरा कॉनकेव है, तो दैट इज अ प्लेनो कॉनकेव। अब आता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अच्छा, कॉन्वेक्सो का मतलब हुआ हमारा लाइक दिस और लाइक दिस, नहीं एक्चुअली इसका कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक तो केव हो गया और दूसरा ऐसे। एक सेकेंड, एक मिनट, इसका मैं देखती हूँ कैसे था, प्लेनो कॉन्वेक्स, हाँ देखो केव और एक ऐसा, हाँ मतलब दोनों ही लगभग कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को ऐसे ज्वाइन किया उल्टे साइड से, मैं ऐसे सोच रही थी तो ही मेरा नहीं बन रहा था। ओके, आप उसकी साइड को उल्टा कर दो, मतलब एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स को आपने उल्टा कर दिया, मतलब कुछ इस तरह से, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्सो कॉनकेव। हालांकि आप में ये प्लेनो और कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं है, सिर्फ आपको बायो कॉन्वेक्स या सिर्फ कॉनकेव लेंस याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लेनो और ये हो गया आपका कॉन्वेक्सो, ठीक है। तो ये आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के दोनों डायग्राम आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज ए कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड व्हाई कॉनकेव इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट convex lens is a converging lens। क्यों कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कराता है। तो इसके लिए अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसा, आपने सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लिया है। अभी हम उसके टाइप्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे बायो कॉन्वेक्स और बायो कॉन्केव को ही लेके कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और आप में अगर बोला कि लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका काम क्या है, ये भी लाइट को कन्वर्ज कराता है लाइक दिस, ये आपका काम है लाइट को कन्वर्ज कराना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। इसके भी फीचर्स अभी हम फिर से पढ़ेंगे कि क्यों इसमें भी कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आएगा, अभी आपको मैं डिस्कस करती हूँ इसके बाद। तो कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस, क्लियर हुआ, ये लाइट को कन्वर्ज कराता है, ठीक है। यहाँ पर लाइट आई, यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। एक्चुअली यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होता है, लग रहा है यहाँ पे लाइट केवल एक बार रिफ्रैक्ट होगी, बट ये इतनी थिन लेयर होती है कि यहाँ पर आपको एक्चुअली में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार इस सरफेस से जब ये इसमें इंटर करता है, दूसरे बार जब यहाँ से ये बाहर निकलता है। तो हमें लेकिन यहाँ पे इतनी थिन लेयर होने की वजह से केवल एक बार शो कराना है कि लाइट ऐसे आई और यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई। एक्चुअल में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन इस सरफेस की लेयर को हमें इतना थिन दिखाते हुए केवल एक बार रिफ्रैक्शन दिखाना है। जब आप 12th में जाओगे तब इसको आप डुअल रिफ्रैक्शन के थ्रू इसको पूरा प्रॉपर शो कराओगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल एक बार ही तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये लाइट आई और ये गई, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है,
एक्चुअली में लेंसेज में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार जब लाइट इंटर करती है, एक बार जब लाइट वहां से बाहर निकलती है, ठीक है। बट हमें शो नहीं कराना है यहाँ पे, हमें सिर्फ शो कराना है इसकी जो ये अपर्चर है उससे केवल एक बार रिफ्रैक्शन दिखाना है। इज दैट क्लियर? Yes. सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। अच्छा, ओके, गुड। अब देखो नेक्स्ट है आपका कॉनकेव लेंस आ रहा है, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्ज कराएगा लाइट को? डाइवर्जिंग लेंस, तो इसका शेप ही ऐसा है कि लाइट को डाइवर्ज कराएगा। देखो शेप ऐसा है कि हमने 2 कॉनकेव को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो सामने वाली है, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी। तो देखो एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में किया था, लाइट आई यहाँ से गई, ठीक, ये क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गई, यहाँ से लाइट आई, ये स्कैटर्ड हो गई, मतलब डाइवर्ज हो गई। इसके डाइवर्जन को एक पॉइंट को हमें मीट कराते हुए शो करना है, जैसे हमने मिरर में किया था सेम एज इट इज, कि इस पॉइंट पे ये मीट हो रही है। तो बिकॉज ऑफ द शेप, कॉन्वेक्स लेंस का शेप ऐसा है, ये लाइट को डाइवर्ज कराता है, कॉन्वेक्स लेंस का शेप ऐसा है कि ये लाइट को कन्वर्ज कराएगा। तो इसको डायग्राम वाइज शो कराना आपको इस तरह से है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके कुछ टर्म्स जो कि रिलेटेड हैं, की टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस, ठीक है। चलो हम लोग इसके की टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर केविन? इन मिरर, इन मिरर हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर केविन? यस मैम। मैम डबल ऑफ फोकस। मैम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, यस मैम, ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। And center of the sphere from which the mirror is taken. यस मैम, तो मैंने ऑप्टिकल तो सेंटर ही आप हुआ लोग, ना। This way. हाँ मैंने आप लोगों से एक्चुअली मिरर के लिए पूछा था, आप लोगों ने ले। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हमें सुनाई भी नहीं दे रही। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि लेंसेस की 2 बाउंड्रीज को हमने ज्वाइन किया है, 2 सरफेस को ज्वाइन किया है, इसलिए इस वाले साइड की तरफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, और इस वाले साइड की तरफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इस साइड होगा,
क्लियर है ना, क्योंकि हम लोग मिरर्स में क्या कर रहे थे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड, कॉन्वेक्स का इस साइड, राइट। तो हमने इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया होगा तो यानी कि दोनों के अलग अलग अपोजिट साइड में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे ना। क्लियर हो रहा है सबको? सांझ, Yes, ma'am. जानवी, Yes, ma'am. ओके। सो ये हुआ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंसेज के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक ये एंड ये जो है ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये जो है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आपके लेंसेज के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? सेकेंड, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है कि नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? मैम ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस मतलब ये आया इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, थर्ड पॉइंट आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? मुझे बताएगा, रुको, कौन बताएगा? उदय, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? Ma'am, the parallel line that passes through the center of curvature, the radius of curvature, and the second center of curvature. हाँ, it is the line, it is line joining. बाकी आप लोग के डेफिनेशन लिख लेना यार, मैंने पूरी लिख नहीं रही हूँ। It is the line joining the center of curvature, center of curvature of the two surface. That word is important. Two surface, two surfaces of the lens. ठीक है, तो दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो सब में सेम है, ये लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, मैम एक डाउट, हाँ बेटा पूछो। बताओ, हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था फिर चला गया, पता नहीं कौन Ma'am, था। Yug. युग, अच्छा ओके। सो ये हो गया। नेक्स्ट आपको ऑप्टिकल सेंटर मैंने बता ही दिया है, ऑप्टिकल सेंटर। मैम, मुझे भी एक डाउट था। हाँ पूछो बेटा। मैम, ऐसे कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि जहाँ जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो? ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट? मतलब वो रिफ्लेक्टिव बन जाए, मतलब ऐसा कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल पॉइंट? मतलब मैं समझी नहीं। जैसे आप लेंसेज की बात कर रहे हो, मैंने लेंस बताया बनाया है ना, ये पॉइंट आप बोल रहे हो? हाँ, अगर अभी हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर कभी वो रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ डिफरेंट थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डिफरेंट थिंग। रिफ्रैक्शन तो तभी होगा जब हमारी दो सरफेस होंगी, है ना, दो डिफरेंट मीडियम्स होंगे तब। अब दो मीडियम्स का एक मीडियम बनना मतलब वो तभी हो सकता है जब आपका सेम मीडियम से लाइट पास हो। जैसे मैंने आपको स्विमिंग पूल का एग्जांपल दिया था, आपने स्विमिंग पूल लिया, अगर लाइट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रही है तब वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। बट अंदर ही अंदर अगर लाइट वहां से क्या हो रही है, आफ्टर क्रिटिकल एंगल क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट हमारी 90 डिग्री के बाद वो रिवर्ट होने लगती है ना। तो अंदर ही अंदर अगर वाटर से लाइट हमारी पास हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहां पे वो सरफेस एज वर्क करेगी एज ए सेम मीडियम, एक मीडियम की तरह वो वर्क कर रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। बट जब तक ये डुअल नेचर रख रहा है मीडियम, दो मीडियम अलग अलग है, तब तक वहां पे रिफ्रैक्शन ही होगा।
ठीक है, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अगर आप ये पॉइंट बोल रहे हो कि रिफ्रैक्शन कब ऐसा हो जाए कि रिफ्लेक्शन बन जाए, ऐसा कुछ आप पूछ रहे हो, या फिर आप लेंसेज में पूछ रहे हो कि किस पार्ट में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं मैम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? मतलब जब सेम मीडियम से, जैसे मैंने स्विमिंग पूल का आपको बताया था कि लाइट हमारी क्या होती है, ऐसे जाती है, बाहर निकली फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर बाहर निकली फिर रिफ्रैक्ट हुई। एक टाइम ऐसा आता है जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जब हमारी लाइट जो है रिफ्रैक्ट 90 डिग्री से, उसके बाद क्या होता है, इसके पॉइंट के बाद, जैसे ये जो क्रिटिकल एंगल के बाद TIR स्टार्ट हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है ना? जैसे यहाँ से लाइट आ रही ऐसे जाएगी, फिर धीरे 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 एंगल देखो डाउन हो रहा है, मतलब 90 डिग्री से फिर वो क्या हो गया, वापस फिर से उसमें आने लगी। तो जब लाइट हमारी टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटली रिफ्रैक्ट हो रही है, एक सेकेंड सिद्धार्थ, क्या हम वेटिंग रूम में है? एक मिनट रुकना। ओके हाँ, तो बेटा मैं कह रही थी उस पार्ट के बाद वहां पे स्टार्ट हो जाता है रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्रैक्शन, है ना? रिफ्रैक्शन तब तक ही होगा जब तक दो सरफेस में लाइट पास होगी। तो इस केस में आप जो अगर लेंसेज के बारे में बोल रहे हो बेटा, तो वहां तो रिफ्रैक्शन ही होगा, क्योंकि चाहे कॉर्नर हो, सेंटर हो, हर पॉइंट पे यार क्या है, डुअल ही नेचर है ना मीडियम का, ग्लास है ना? पूरा अगर आप ऐसे लो, हाँ ये डिपेंड कर सकता है कि इस पार्ट में रिफ्रैक्शन कितना होगा, इस पार्ट पे रिफ्रैक्शन कितना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती, बट अभी बाकी बच्चे बोर होंगे। इसमें भी आपको अलग अलग टर्म्स से रिलेटेड मैं आपको इसमें बता सकती हूँ कि जो लेंस हम डिजाइन करते हैं ना, इसको भी अगर आप टुकड़ों में, मतलब इसको ब्रेक करो, लाइक जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये प्रिज्म की तरह वर्क करेगा, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह वर्क करेगा, ये अगेन प्रिज्म की तरह वर्क करेगा। तो सब में लाइट का अलग अलग बेटा रहेगा ना, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस का जो रेशियो है ना, वो अलग अलग रहता है ना? किसका था ये क्वेश्चन, कौन बचा था? मैम उदय। अच्छा उदय, ओके, तो उदय भी क्लियर है बेटा? हाँ मैम। ओके अब ऑप्टिकल सेंटर देखो, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एक लेंस का ऐसा सेंटर पॉइंट है कि जिसके थ्रू लाइट हमारी पास होती है, हमें जो भी चीजें डिजाइन कर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या इमेजेस, सब चीजों को हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा सेंटर पॉइंट है लेंस का जहां से हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। ओके ऑप्टिकल सेंटर ये आया आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा इसमें भी अपर्चर होता है, पता है आपको? लेंसेज में भी अपर्चर होता है। ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज अपर्चर? ये आया आपका अपर्चर, द डायमीटर ऑफ दिस, दैट इज अपर्चर ऑप्टिकल सेंटर। और कुछ रह गया है? हाँ, अब आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस, या फिर फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ। फोकल पॉइंट, हम दो फोकस होते हैं ना? हाँ यहाँ पे दो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, फोकल पॉइंट या फोकस। तो देखो अब चूंकि दो सरफेस है यार, तो फिर दो बार दो चीजें हमारे यहाँ पर, दो फोकल लेंथ भी होंगी, पता है आपको, दो फोकस पॉइंट होंगे, क्योंकि हमने दो सरफेस को ज्वाइंट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, इसमें भी हमारे जो फोकस है ये हमारी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? देखो फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ या फोकस, ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसको पहले आप समझ लो, फिर मैं सेकंड पे आती हूँ, ठीक है? अच्छा लास्ट क्लास में मेरे कुछ बच्चे थे जिन्होंने इसको पढ़ा था, कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? जानवी तुम तो थी लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. Ma'am, तो the बताओ। point from which the light originating at a finite distance becomes parallel to the principal axis. करेक्ट करेक्ट,
देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस से जिससे लाइट ओरिजिनेट होती है। मतलब हमने ऐसा अज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट हमारा अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो उससे लाइट निकलने वाली ऐसे जा रही है और पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसको हम F1 से डिनोट करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस जहां से लाइट इज कमिंग आउट, जहां से लाइट क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है और क्या हो जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन goes parallel to the principal axis, that is called the first principal focus. Clear? Now second principal focus क्या होता है? अच्छा, इसी को हमें अगर कॉन्वेक्स, इसी में मैं यहाँ पे बता देती हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को कॉनकेव में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो कॉनकेव में हमें इसको ड्रॉ करने में थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है बस यही कि हमको इसको डाइवर्जेंस के साथ शो करना है कि लाइट ऐसे आ रही है और ये इसको डाइवर्ज करा रहे हैं, और इस पॉइंट को हमें, क्योंकि डाइवर्जेंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो हमारा क्या है, फोकस, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ से लाइट ओरिजिनेट हो रही है ऐसे करके और क्या हो जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से लाइट आई और कैसी हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट है? अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया और उससे लाइट अगर निकल रही है तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस? सेकंड फोकल पॉइंट या फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब हमने एज्यूम किया कि यार अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा है, हमने ले लिया ऑब्जेक्ट हमारा कहीं बहुत दूर रखा हुआ है। सुनना, इसको अच्छे से समझना सब लोग। अब हमने क्या किया, हमने अब लास्ट वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे था, उससे लाइट ओरिजिनेट हो रही थी और वो क्या हो रहा था, पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस में। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और उससे लाइट रेज आ रही हैं तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कराते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ बेटा। Second principal focus is the point. Second principal focus is the focal point on the principal axis of the lens, जहाँ पे rays parallel आती हैं principal axis के और वो जिस point पे converge कराती हैं that point is called second principal focus. इस केस में ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे ले लिया और उससे लाइट रेज आ रही हैं और कन्वर्ज हो रही है जिस पॉइंट पे, उसको हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। फर्स्ट वाले में क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, इससे लाइट निकल रही है और पैरेलल हो जा रही हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना बच्चे? आप लोगों को इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में? नहीं आ रहा है सांझ? मैम एक से वो स्टार्ट होती है और एक में मीट करती है। हाँ करेक्ट, आप ऐसे ले लो। देखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी है तो उससे लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करा रही है उसको हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और फर्स्ट वाले में क्या था, इसमें था हमारा ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा हुआ है, उससे लाइट ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ आ रही है फिर वो पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दैट इज द फर्स्ट, जो लाइट को ओरिजिनेट कराएगा दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट को कन्वर्ट कराएगा जिस पॉइंट पे उसको बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। निशान? Yes, ma'am. चलो ठीक है भाई, मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब फिर से इसमें लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये डाइवर्ज करा रहा है और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कराएगा दैट इज कॉल्ड द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। एक सेकेंड
ओके, सो सॉरी। हाँ, तो बेटा आप लोग को बता रही थी सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट, तो ये सबको क्लियर है फर्स्ट एंड सेकंड? Yes, ma'am. ओके, Yes, ठीक है। ma'am. तो ठीक है, इसके बाद आता है आपका फोकल प्लेन वगैरह, वो आपके इसमें है नहीं, तो आप इसको हम लोग छोड़ देते हैं फोकल प्लेन। अब नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपके हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था 4 जैसे वो थे ना 4 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग अ रे मैम आप डायग्राम। एक बार प्रीवियस स्क्रीन एक बार दिखा सकते हो, मुझे कुछ हाँ, नोट करना। लो बेटा, ये वाली ना मैम, ये वाली। तो आप बस अब यहाँ पे ये देख लो बेटा कि जब हम लोग पूरे प्रॉपर लेंस बनाएंगे, चाहे वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसमें करना कैसे है। लेंस बनाया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लेंस का, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, प्रॉपर डायग्राम तभी बोला जाएगा जब आप वहां पे दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, इन सबको डिफाइन करोगे, ठीक है, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट होगा। और एक चीज आप याद रखो कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल ऑफ द फोकल लेंथ होता है। तो कुछ बुक्स में ये 2f1 और C2 को 2f2 से डिनोट किया जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि what is the 2f2? 2f2 is the double of the focal length, that means talking about the center of curvature. 2f1 is the double of the center of curvature, that is the first center of curvature. तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि मैम वहां पे तो 2f1 लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि फोकल लेंथ इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर डायग्राम इसका बनाना है, चाहे आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी लेंस यूज करोगे, उसमें आप लोगों को ये जरूर ड्रॉ करना है कि यार कहाँ से कौन सा पॉइंट कौन सा है, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. चलो ठीक है बेटा, अब हम लोग जल्दी से इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं, जब हमें इसको कंस्ट्रक्शन करना होगा फॉर द लेंस, तो हम देखते हैं जल्दी से, फास्ट फॉर्मेशन of image by a lens। कितने बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है लेंस? हाँ, मैम कितने मुझे बच्चों लग को रहा है। अच्छा लग रहा है ना लेंस? Yes, ma'am. ठीक है, मैम बहुत मुझे भी कम ही बोलेंगे इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ बेटा, मैम मैं कह रहा था मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरे वाह युग, वेरी गुड, अभी तो युग अच्छे मार्क्स लेके आया है, बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा। आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अगर साइंस और मैथ्स में, तो प्लीज आप लोग मतलब हम लोगों से शेयर जरूर करो, ताकि हम लोग उस पर थोड़ा सा और देखें कि जिन बच्चों के जिस सब्जेक्ट में कम आ रहे होंगे, हम लोग उसके लिए कुछ करेंगे यार ना। तो आप लोग अपने मार्क्स जरूर शेयर करना, अच्छे आए बुरे आए, सबके अच्छे आएंगे मुझे पता है, तो आप लोग शेयर जरूर करना, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने वहां पे 4 प्रिंसिपल पढ़े थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम्स, यहाँ पर हम 3 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एक प्रिंसिपल हमारा कट गया, यहाँ से हमने हटा दिया भाई, तो अब कितने रह गए? 3 प्रिंसिपल। तो यार ये तो और इजी हो गया अभी लेंस, है ना। वहां पे हमारे 4 प्रिंसिपल थे, यहाँ पे हमें 3 प्रिंसिपल पढ़ने पड़ रहे हैं फॉर द रे डायग्राम्स। तो फर्स्ट नंबर पे फिर वही कि अगर लाइट रे, देखो फर्स्ट उसमें क्या था, इफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। तो हम सेम यहाँ पे भी लेते हैं, इफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और ये किस फॉर्म पॉइंट में मिली? फोकस, ये पॉइंट आ गया आपका फोकस। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, इधर हुआ आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये आपका हो गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट लॉ का क्या हुआ? फर्स्ट प्रिंसिपल, इफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। अब इसी को हम जल्दी से कॉनकेव के लिए भी देख लेते हैं। आदित्य, गुप्ता एंड सहाय, ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. चलो गुड है यार। तो फिर से हम ये बात यहाँ पे बोलते हैं कि लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ये क्या हो जाएगी? इस पॉइंट से तो डाइवर्ज हो जाती है,
ये गई डाइवर्ज, बट इसको हमें दिखाना है ये कहाँ पे मीट हो रही है, फोकस पे, तो इसका ये फोकस आया, और ये कौन सा फोकस होगा, सेकंड फोकस, इस साइड इसका हो गया फर्स्ट फोकस। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ठीक, अब हम चलते हैं सेकेंड रूल के लिए। सेकेंड रूल इसका ऑपोजिट, जल्दी से तुरंत वो भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड रूल ऑपोजिट क्या होता है, अगर लाइट फोकस से होके आ रही है तो क्या हो जाता है युग, इफ लाइट इज कमिंग कहाँ से आ रही है, अगर फोकस से होके आएगी तो क्या हो जाएगा युग, मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो बेटा, क्या हो जाएगी, Ma'am, they will become parallel to the principal axis. करेक्ट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, अगर फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बस डायग्राम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है ना, सेम चीजें हैं। अब ये कॉनकेव के लिए बना दो, कॉनकेव लेंस आ गया हमारा, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। फिर हमने क्या कहा, अगर लाइट फोकस से आ रही है तो यार हमने ये ले लिया फोकस इधर, ये आ गया फोकस, किधर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट आ रही है फोकस से, कैसे दिखाएंगे लाइट आती हुई, यहाँ तक तो सीधे दिखाएंगे, फिर इसको हमें डॉटेड डॉटेड करना है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। कॉनकेव की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कॉनकेव में ही ज्यादा आप लोगों के गलत होंगे डायग्राम। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। अच्छा, थर्ड रूल क्या होता है, बहुत सिंपल, जैसे वहां पे आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट हो जाएगी तो वो अनडेविएटेड होगी, वैसे ही यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास होती है, मतलब इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास हो रही है तो वो अनडेविएटेड होगी, यहां से जा रही है लाइक दिस। इसी को हमें कॉनकेव के लिए बनाना है, तो ये बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी तो वो अनडेविएटेड होगी लाइक दिस। तो ये आपका थर्ड रूल हो गया। तो सबको समझ में आ गया, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अनडेविएटेड होगी, पैरेलल आ रही है तो फोकस पे मीट होगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? मैम इसका Yes, कोई ma'am. सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लॉ नहीं? नहीं नहीं, इसके साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई लॉ नहीं है। ठीक है, यानी कि तीन ही मतलब है यहाँ पर। ओके, मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क करने की जरूरत है? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल करने की जरूरत है। मैंने आपको बताया ना कि आप उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 भी लिख सकते हो या C1 C2 भी लिख सकते हो, वो देख लेना जैसे भी आपके यहाँ जो करवा रहे हो वो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अभी कितना टाइम है हमारे पास, हाँ तो इट्स 15 मिनट्स अभी हैं, तो हम अब जल्दी से रे डायग्राम्स भी देख लेते हैं ताकि हमारा मिरर फॉर्मूला स्टार्ट हो जाए और न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके, सो अब इतना पॉइंट सबको क्लियर है, तो मुझे एक बार बता दो, कोई डाउट हो तो फिर से हम डिस्कस कर सकते मैम हैं। एक बार आप बस छोटा सा, एक बार एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट जब आप बता रहे थे मैम, अभी जो आपने बताया एंड में उसके अच्छा, लेंस। एक मिनट सिद्धार्थ को मैं ऐड कर लूं। हाँ, तो बेटा मैंने फर्स्ट ये बताया था कि अगर लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस करेगी, ये सेकंड वाला, जानवी जानवी यस मैम। मैम मेरे को एक्चुअली जब आप फर्स्ट वाला बता रहे थे मैं तभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, तो मैंने 3 प्रिंसिपल ये बताए। फर्स्ट है आपका, इफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट द फोकस, ये हो गया। सेकंड हो गया, इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जस्ट ऑपोजिट। और जो थर्ड है वो आपका, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हो रही है तो वो अनडेविएटेड होगी, मतलब वो रिटर्न नहीं होगी, वो सेम सीधे सीधे चली जाएगी। ओके मैम। ये पॉइंट क्लियर? ओके, अच्छा, अब आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ लेंस, मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं इन शॉर्ट। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, बिल्कुल भी डरना नहीं है, कुछ नहीं है यार, सेम हमने जैसे पढ़ा था, लाइट कहाँ से आती है,
इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनता है, फिर धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ ले जाएंगे और देखेंगे कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जैसा आपने बस बनाया था, बस डायग्राम में थोड़ा सा ये डिफरेंस आएगा। अच्छा, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी फर्स्ट और सेकंड। ये देखो, फर्स्ट से ओरिजिनेट हो रही है लाइट और सेकंड में जाके मीट होगी, दैट इज कॉल्ड द सेकंड फोकस प्रिंसिपल। इसके बाद इन्होंने साइन कन्वेंशन दे दिया है बेटा, साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस भी सेम है जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला पढ़ा था। देयर इज ए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, जैसा बिल्कुल यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, इसके लेफ्ट पे निगेटिव, इसके राइट में पॉजिटिव, इसके अपवर्ड में पॉजिटिव, इसके डाउनवर्ड में निगेटिव। अभी मैं हाँ इसको डिटेल में बता दूंगी, बट हम लोग पहले जल्दी से वो देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया एफ और ओ से, इन्फिनिटी वाला पॉइंट देखते हैं। हाँ देखो, अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। अब देखो यहाँ पर हमने जैसे वाले केसेस करे थे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखे, हम चेक करेंगे कि क्या होगा। फिर आपको सेम चीजें फिर से डिफाइन करनी होंगी। क्या क्या 3 चीजें लिखनी होंगी, उसका साइज, उसकी पोजीशन और उसका नेचर, ठीक है, ये नहीं भूलना है, साइज, नेचर एंड पोजीशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हेन, पहले हम कौन सा देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ओके, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हम पहले कॉन्वेक्स के लिए देख रहे हैं। देखो, तो हमने क्या करा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अच्छा सा लेंस बनाना, बहुत बच्चे बहुत गंदा गंदा सा लेंस बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लेंस बनाना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका C1 C2 हो गया, और ये आपका F1 F2 लिख लिया मैंने, ऐसे ही लिख लो आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें लाइट 2 तरीके से आ सकती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कोई डायरेक्शन थोड़ी नहीं है यार, स्ट्रेट भी आ सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है, किसी भी एंगल से आ सकती है। तो इसके आप 2 तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट, जो मैंने आपको भी बताया, लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो हमारी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कहाँ पे हो रही है, फोकस पे। कैसी फॉर्म्ड हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या साइज है, पॉइंट साइज, राइट। तो इसके 2 आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक तो मैंने जो आपको बताया कि लाइट पैरेलल आ रही है इस तरीके से। अच्छा, दूसरा केस, मैंने दोनों लाइट रेस को पैरेलल ना करा के मैंने बोला कि सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर, एक लाइट हमारी ऐसे आई, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे एकदम ऊपर, ठीक है, वो ऐसे चली गई, और एक लाइट हमारी आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है, राइट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी सपोज फोकस के आसपास ही होगा, ठीक है, ये इनका भी जो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है। आप ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हो कि लाइट दोनों पैरेलल आएंगी, तो वो किस पे मीट होंगी, फोकस पे। कंफ्यूज मत होना, आपको लगता है तो आप एक ही ड्रॉ कर देना, कोई बात नहीं है ना। आपको अगर लग रहा है तो आप सिर्फ एक वाला ही ड्रॉ करना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओ तो आप सिर्फ ये वाला ड्रॉ करना कि जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो लाइट पैरेलल आ रही है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, फोकस पे। क्या होगा इसका नेचर, साइज एंड पोजीशन, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, और क्या होगी, एट फोकस, ठीक है, जैसे हम लोगों ने मिरर में किया था।
दूसरा केस मैंने आपको जो बताया, लाइट जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों पैरेलल हो। हमने कहा एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और एक लाइट हमारी यहाँ पे हो रही है, तो आप देखोगे कि जो इमेज बन रही है वो अब इस वाले से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा आप रेस की डायरेक्शन चेंज करोगे अगर, तो इमेज पे भी फर्क पड़ेगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे इमेज पे जो फर्क पड़ा है कि इमेज हमारी थोड़ी सी बड़ी बन रही है। अगर लाइट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होंगी तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमनेस्ट। ठीक है, ये हाईली डिमनेस्ट हो गई एंड दिस इज डिमनेस्ट या स्मॉल इन साइज। करेक्ट? आदित्य गुप्ता सहाय, सब समझ में आ रहा है दोनों को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार आज कुछ भी, थोड़ा सा मतलब बोलो यस मैम, समझ में आ रहा है? तभी पढ़ाने में मजा आती है, तुम लोग एकदम शांत हो सब, मतलब इवन सभी लोग। अच्छा, अब हमने इंफिनिटी से उठ के फिर क्या किया, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे? युग, रान, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे? मैम बिटवीन, मैम बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड सी, या फिर इसको आप टू एफ भी बोल सकते हो, है ना? कुछ भी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि क्या है। तो हमने बियॉन्ड सी रख दिया, मतलब ये कहीं पे हमारा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके आगे कहीं यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। बहुत सिंपल है, मैं बोल रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना अपने उसमें दिमाग में। ये F2 कर दिया और ये आपने C2 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो फिर से क्या होगा, लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे जाएगी? फोकस पे। हालांकि मेरा फोकस बहुत पास हो गया है, ये गई फोकस से। ठीक है, तो अब क्या होगा फिर, हमने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है बट मैं ट्राई करती हूँ। ये वाह, कट हो गया सही है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, आप लोग स्केल से बनाना क्योंकि मैं तो पेन से बना रही हूँ। ये क्या हुआ, फिर से लाइट हमारी हमने एक ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। और फिर दूसरी वाली, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यस मैम। तो हमारा आ गया और इमेज, इसको हम क्या लेंगे? ये हमारी कहाँ इमेज बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। प्लीज आप लोग लिख लेना, ठीक है? रियल एंड इन्वर्टेड, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगी। रियल एंड इन्वर्टेड, और कहाँ पे बन रही है? बिटवीन एफ एंड सी, एंड और क्या हो रहा है इसमें, क्या साइज है? स्मॉलर इन साइज, स्मॉल इन साइज। क्लियर? Yes. फिर चलो जल्दी से थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। अब कहाँ पे रखेंगे वैभवी? नेक्स्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए हमारी ऑब्जेक्ट की? At C. गुड, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। तो देखो फिर क्या होगा, याद होगा अगर आप लोगों को, तो सी पे रखने पे क्या हो जाता है? मैम सी पे बनती है। सी पे बनती है। देखो सी पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, मतलब C1, ये आया आपका C2, ये आया F1, ये आया F2। मुझे तो पता है लाइट चैप्टर सबसे बढ़िया लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बस मेरी थोड़ी मैम मेरे को वो हाँ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं यार, हाँ वो भी ठीक है। सबसे बोरिंग मुझे लगता है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी और वो ह्यूमन आई। मैग्नेटिज्म भी अच्छा लगता है, उसमें तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। मैम मुझे काइनेटिक एनर्जी वाला अच्छा नहीं लगता, एनर्जी वाला। वही सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी ना, वो बहुत बोरिंग है यार। लाइट सबसे बेस्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म, देन ह्यूमन आई, देन फिर सबसे लास्ट में सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो देखो बेटा, फिर से हमने क्या करा, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आपको पता चल गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, तो पहले ही बना लो।
तो आपको ना गलत नहीं होने पाएगा। ये बन गया हमारा ऐसे स्मार्ट काम करो तो उसमें क्या होगा ना, आपकी रेज बिल्कुल प्रॉपर जाएंगी और आप अच्छे से बनाओगे। कहाँ गई ये, कहाँ से होके जाएगी, पैरेलल है तो वो कहाँ से होके रिफ्रैक्ट होगी, फोकस पे, और ये गई। ओके, अब देखो इसके बाद हम देते हैं फिर से ऑप्टिकल सेंटर। ये वाओ, देखो कितना सही से मैंने बना दिया है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रखा ऑब्जेक्ट, ये हमारी हो गई इमेज। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज की बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और एट सी बनती है। क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। हाँ यार, अब तो आ ही रहा होगा क्योंकि ये हाँ हम मैम, लोग रिपीट कर रहे हैं ना, इसलिए। हाँ मैम कुछ नहीं है उसमें। मैम ऑब्जेक्ट, मेरे आगे पे साइंस पीटी के मार्क्स भी आ गए। अच्छा ओके, कितने आए? मैम 39.5। 39.5 आउट ऑफ 40? यस मैम। क्या बात है यार, ये 0.5 कहाँ घट गए? मैम ये 0.5 पता नहीं क्यों हर बार 0.5 तो कट ही जाते हैं। मैम एक्चुअली मेरे डायग्राम में ना सेंटर ऑफ कर्वेचर मेंशन करना भूल गई थी। ओ, तभी मैं कह रही हूँ ना, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि प्लीज मेंशन ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि अगर वो आप गलत करते हो तो फिर मैं भी, इवन मैं खुद मार्क्स कट कर दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार। रे डायग्राम्स को आप इतना इजी मत लो, इजी है बट उसका भी प्रॉपर मेथड है। ऐसे नहीं कि बस आप कुछ भी लिख रहे हो, रेस बना दे रहे हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आप लोग प्लीज सबमिट करो। भाई ऐसे ऐसे रे डायग्राम्स मुझे सबमिट हुए हैं कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी बच्चे कर सकते हैं। तो रे डायग्राम्स में इंपॉर्टेंट है यही सारे फीचर्स कि आप कहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर रख रहे हो, कैसे आप फोकस दिखा रहे हो, है ना। पूरा आपका स्किल इसमें अच्छे से दिखनी चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो। चलो ठीक है, अब भी हम कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, जल्दी से बताओ फटाफट। Between C and F. करेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे इमेज बनेगी? Beyond C. गुड, अब सबको पता है हाँ तो मैम रिपीट ही हो रहा है। है, मैम रिपीट ही मैम हो सब रहा है। रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो उसके बाद अब एफ पे आपके लिए आएगा, रिपीट हो फिर रहा एफ, फिर है। उसके बीच में होगा मैम। हाँ गुड गुड, नहीं मेरा तो, मुझे तो बनाना है ना, मुझे तो बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा। मैम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी के एक बार आप वो भी लिख दो नेचर। यार प्लीज जानवी, रियल एंड इन्वर्टेड एट सी मैं नहीं लिखूंगी, और सेम साइज लिखना क्यों है? नहीं मैम मैं बस पूछ रही, कंफर्म करनी। हाँ मैं नहीं लिखूंगी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड और एट सी। ठीक है, अब हम कहाँ पर रख रहे हैं? सी और एफ के बीच में हमने ये रखा ऑब्जेक्ट। अब मुझे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनेगा, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा, पहले से ही कर दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो आप लोग भी एक काम कर सकते हो, साइड बाय साइड मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। हम कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ। कौन है भाई, कौन इतना मैम अच्छा मैं बच्चा भी है? कर कौन कर रहा है? झूठ मत बोलो। मैम सारे बना रहा हूँ, फोटो खींच के भेज मैम सकता मैं हूँ। तो कर चलो रहा हूँ। दिखाओ दिखाओ, चलो कौन बोल रहा है भाई, इतना अच्छा बच्चा कौन हो गया भाई? विशाल? ओ वाह, उत्कर्ष, गुड। मैम मैं तो क्लास के बाद बनाता हूँ। हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो। तो सारे बनाए। चलो गुड है यार। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने भी नहीं बनाया, मेरी लास्ट क्लास से पहले मुझे इसको सबमिट करना आप लोग पूरा, रे डायग्राम्स दोनों लेंसेस के। ठीक है, ताकि हम लोग आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ठीक है मैम। गुड, तो अभी जल्दी से इसको देख लेते हैं। हाँ तो अब हमने क्या करा, एक एक रे तो रह ही गई, फिर से ऑप्टिकल सेंटर से गई और ये स्ट्राइक करी। ठीक है, तो अब जैसे ही हम सी और एफ के बीच में बनते हैं, रखते हैं ऑब्जेक्ट को, आपको पता है कि इमेज कैसे क्या होता है इसका, जल्दी से बताओ कबीर। कबीर क्या हो जाती है इसकी प्रॉपर्टीज? टेल मी द प्रॉपर्टीज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। मैम बियॉन्ड सी। हाँ आगे। मैम द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और मैम द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर। लार्जर, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है गुड, तो तीनों चीजें बोला करो, जिससे भी मैं पूछूं तो फीचर्स तो आपको तीनों चीजों को, नेचर को, तीनों को डिफाइन करना है, ऐसे आधा अधूरा मत बोलना। ठीक है,
ओके, नाउ द फिफ्थ वन। नेक्स्ट ब्रांच कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? मैम एट फोकस। एट फोकस। मैम बहुत बड़े को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या चीज? हाईली एनलार्ज्ड। हाईली लार्ज। ओके मैम। ये गया पैरेलल, ऐसे लाइन गई, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता था सांझ, इसमें क्या होती है प्रॉपर्टीज? मैम इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एट इंफिनिटी एंड हाईली एनलार्ज्ड। हाँ, एट इंफिनिटी तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। आप इनका इंटरसेक्शन नहीं शो करोगे, बस आप बोलोगे कि रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड कहाँ बनेगी? इंफिनिटी में जाके कहीं, हमारे सामने नहीं दिखेगी, बहुत दूर बनेगी कहीं। तो उसको हमें ऐसे दिखाना है कि लाइट विल मीट, है ना, इस तरह से शो कराना है। एंड द सिक्स्थ वन लास्ट, इंफिनिटी में जिसमें आप मैम? क्या बेटा? मैम इंफिनिटी पे होगा? हाँ, इंफिनिटी पे, यही तो बचा है। अब इसके बाद फिर क्या हो जाता था? इसके बाद गेम चेंज हो जाता है। इसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होता, क्या हो जाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ मैम लास्ट केस में हमेशा वो फिर उल्टा हो जाता है इमेज। हाँ, आदित्य गुप्ता, एक सेकेंड। ओके, सो नाउ लास्ट वन, व्हेन कहाँ पे रखेंगे? बिटवीन ओ एंड एफ। एफ एंड ओ, ये हमने रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए फिर से लाइट ऐसे गई, ये हो गया फोकस पे। इस बार क्या होगा? लाइट इन्फिनिटी पे नहीं, वो स्कैटर्ड होगी, मतलब डाइवर्ज होगी, कभी नहीं मिलेगी। ऐसे हमें शो कराना है कि जो भी पर्सन अगर यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे क्या लगेगा, यहाँ पे लाइट तो भाई एक दूसरे से मीट नहीं हो रही है, तो इसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कहाँ होगी? इस साइड में, ऑब्जेक्ट की साइड, और इसका क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसका क्या नेचर होगा, कौन बताएगा? मैम वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट। लार्ज एंड मैम स्मॉलर इन साइज होगा एकदम? नहीं यार, लार्जर इन साइज। Enlarged होता है। एनलार्ज, सॉरी मैम। हाँ, मैग्नीफाइड। लार्ज भी बोल सकते हो, लार्जर इन साइज भी बोल सकते हो, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो, है ना। और किस साइड होगी? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है भाई? ये 6 केसेस हमने ऑलरेडी ma'am, मिरर clear में है। करे हुए हैं, और ये हाँ, आपके ma'am। लेंसेज के भी हो गए। अब आप लोग हाँ नेक्स्ट जी, क्लास ma'am। में करेंगे कॉनकेव के लिए। ये बहुत जल्दी जल्दी कौन ये है, वो है सहन, जल्दी जल्दी। हाँ मैम समझ में आ गया, जल्दी से क्लास बंद करो। शहन तुम्हें बहुत जल्दी है? शहन, अच्छा ठीक है, चलो फिर आज इतने ही करते हैं। अब मुझे ये बता दो, Thank you, किसी को ma'am। कोई डाउट है? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। कौन ये, पहले ये बताओ, ये बार बार रेहान नो मैम। बोलने दे रही। थैंक यू मैम, बस मैम हो गया मैम, समझ में आ गया मैम। चलो ठीक है, अच्छा फिर मैं रख रही हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे आगे ठीक की है चीज, मैम। ठीक है। चलो, ओके ओके बेटा, Thank you, बाय। ma'am. Bye, ma'am.